हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा ब्यूटीफुल चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, मतलब डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। डबल डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है कि y कोई फंक्शन है x का, तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx, ठीक है, जिसको f डैश x कहते हैं। ठीक, उसका डबल डिफरेंशिएशन मतलब होगा कि एक बार डिफरेंशिएशन करने से प्राप्त हुआ dy बाय dx, तो उसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन करने से प्राप्त होता है डी वाई बाय डी एक्स, तो उसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी y कोई फंक्शन है x का, y कोई फंक्शन है x का, तो एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dx, जिसको कहते हैं f डैश x, जिसको y1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब f डबल डैश x। ठीक, जिसको हम लोग y2 कहते हैं। याद रखिएगा कि y कोई फंक्शन है x का, एक बार डिफरेंशिएशन dy बाय dx, दोबारा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम लोग अलग अलग एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, एक नंबर एग्जांपल, y बराबर दिया हुआ है x के पावर में 10, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखिए, पहले एक बार डिफरेंशिएशन dy बाय dx क्या हो जाएगा, पावर आगे और पावर में एक कम, मतलब 10 आगे हो जाएगा और 10 में एक कम यानी 9। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 तो कांस्टेंट है, इसको रख दीजिए और लिख दीजिए डी बाय डी एक्स, एक्स के पावर में 9, तो क्या हो जाएगा, ये 10 तो कांस्टेंट है, बाहर है, इनटू हो जाएगा, फिर पावर आगे और पावर में एक कम, यानी 10 इंटू 9 मतलब 90 इंटू एक्स के पावर में 8। ये हो गया अंतिम आंसर, डबल डिफरेंशिएशन हो गया y का। ठीक है, यानी पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा y का, तो जो राशि आएगा, जो आंसर आएगा, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, यानी dy बाय dx जो निकलेगा उसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो आपका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। dy बाय dx मतलब f डैश x, इसको y1 कहते हैं। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब f डबल डैश x, इसको कहते हैं y2। y1 का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब है दोबारा डिफरेंशिएशन। f डैश x, ए को डैश लगा हुआ है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो को डैश लगा हुआ है तो दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं y बराबर log x। ठीक है, y बराबर log x, इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx, log x का होता है 1 बाय x, इसको लिख सकते हैं x के पावर में -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पावर आगे और पावर में एक कम हो गया। ठीक है, -1 यानी लिख सकते हैं हम लोग -1 इंटू एक्स के पावर में -2, इसको आगे लिख सकते हैं -1 बटे x
के पावर में स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, यानी y कोई फंक्शन x के रूप में log x है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई dx मतलब 1/x लिखेंगे, इसको x के पावर में -1, बिल्कुल सही। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर आगे और पावर में एक कम करना है तो -1 हो जाएगा, यानी -1 इंटू एक्स के पावर में -2 हो जाएगा। -2 को लिख सकते हैं हम लोग -1/x का स्क्वायर। ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका और एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब डिफरेंशिएशन का काम 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए नाम दिया है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर e के पावर में 3x है। ठीक है, y बराबर e के पावर में 3x, इसका डिफरेंशिएशन एक बार क्या होगा, dy बाई dx, मतलब e के पावर में x का होता है डिफरेंशिएशन e के पावर में x, इंटीग्रेशन भी वही होता है। ठीक है, तो e के पावर में 3x है तो e के पावर में 3x हो गया। अब यहाँ पर 3x का तो होगा, 3x का हो जाएगा 3। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ई के पावर में 3x। ठीक है, अब आगे और एक बार करना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स हो जाएगा ई पर पावर फिर से 3x का, तो फिर से उसी तरह हो जाएगा 3 इंटू ई के पावर में 3x का हो जाएगा ई के पावर में 3x इंटू 3x के लिए 3, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू ई के पावर में 3x। ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन किए dy बाई dx, कितना आया, इतना आया। ठीक है, दोबारा किए इसका तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, e के पावर में 3x का फिर से e पर पावर में 3x हो गया और 3x के लिए 3 इंटू 3 मतलब 9, e के पावर में 3x बच गया। एक चीज याद रखिएगा कि e के पावर में x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। यदि कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो डिफरेंशिएशन में गुना होगा और इंटीग्रेशन में भाग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी e के पावर में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर में x। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन बोलेगा तो e के पावर में x होगा, लेकिन यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो वह डिफरेंशिएशन में गुना होगा और इंटीग्रेशन में भाग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 4 नंबर एग्जांपल देखेंगे। 4 नंबर एग्जांपल है y बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -1। देखिए तो सही है, बिल्कुल सही है। y बराबर tan इनवर्स x है तो एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -1। दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पावर आगे और पावर में एक कम, मतलब -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो काम पावर का हुआ, अब काम इसका होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 के लिए 0 और एक्स स्क्वायर के लिए 2x। चलिए बिल्कुल सही है। अब -1 इंटू 2x हो जाएगा, -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -2 था तो बाय कर दिए, 2 लिख दिए, हो गया आंसर। बहुत इजी है। एक बार डिफरेंशिएशन करने से y का क्या होगा, dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में -1। दोबारा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब पावर आगे और पावर में एक कम, -1 -1 -2 हो गया।
अब इसका होगा तो एक के लिए 0 और एक्स स्क्वायर के लिए 2x, ठीक है। अब -1 इंटू 0 प्लस 2x तो 2x होगा, 2x इंटू -1 -2x, और ये -2 है पावर में, चलाया नीचे हो गया 2 पावर में, मतलब -2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में स्क्वायर, ठीक है। चलिए tan इनवर्स x का डबल डिफरेंशिएशन हो गया। 5 नंबर एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल क्या लेंगे, हाँ 5 नंबर ले लेते हैं। y के पावर में 5 के पावर में x है, यानी ये फंक्शन किसके रूप में है, y बराबर ax। y बराबर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx बराबर ax इंटू लॉग a, ये वाला होता है। ठीक इसी तरह होगा यहाँ पर, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 के पावर में x का, 5 के पावर में x इंटू लॉग 5। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब दोबारा करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि 5 के पावर में x और log 5 में कांस्टेंट कौन है, ये वाला राशि क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, log 5 बाहर चला आएगा और डिफरेंशिएशन होगा फिर से 5 के पावर में x का, तो क्या लिखेंगे, log 5 कांस्टेंट है और 5 के पावर में x का फिर से वही होगा 5 के पावर में x इंटू log 5, यानी लिख सकते हैं 5 के पावर में x इंटू log 5 का होल स्क्वायर, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए y कोई फंक्शन 5 के पावर में x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 5 के पावर में x इंटू log 5, ठीक है। log 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो log 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर से 5 के पावर में x का डिफरेंशिएशन होगा, तो log 5 कांस्टेंट है और 5 के पावर में x का फिर से डिफरेंशिएशन 5 के पावर में x इंटू log 5 होगा, log 5 दो गो है तो स्क्वायर हो गया और 5 के पावर में x रह गया। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए इस तरह से आप लोग और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बनेगा, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक पढ़िए, कम से कम नहीं, उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं सभी को प्रैक्टिस कीजिए। सब तो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन सीख तो जाइएगा, क्योंकि सिखा हुआ रहेगा तो कभी भी आप बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, किसी भी चीज को एक बार पढ़िए, बढ़िया से उसको निचोड़ कर पढ़िए, उसके अंदर जितना भी रस है सबको निचोड़ कर पढ़िए तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि संभव हो तो वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे फिर इसी तरह का इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।